सच में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई के इमारत के छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, यह गेंद धरातल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर ये छत है और इसकी ऊंचाई जो h है वो कितना है, 19.6 मीटर है, लेकिन जो यहाँ से फेंका जा रहा है वो किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, इस डायरेक्शन में। u जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ फेंकने के बाद ये इस तरह गिरता है, तो यहाँ पर जो u1 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और ये दूरी जो कितना है वो x गया है। तो h बराबर हम लोग जानते हैं u1t प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, जहाँ h दिया हुआ है 19.6 मीटर दिया हुआ है, बराबर u कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे फॉल होगा तो 0 होगा, गुना t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 गुना 2 बटा जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 9.8। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो टी बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2 हो जाएगा। सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 2 सेकेंड। अगर इस अवस्था में वस्तु द्वारा तय क्षैतिज दूरी x पूछता है तो x बराबर हो जाता u इंटू टी होता, जहाँ t होगा गिरने में लगा समय और u होगा अनुप्रस्थ वेग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लिया कि ये उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर P है, यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। U क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। V जो होता है उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, और U जो हमारे पास होता है क्या, वो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव। और F बराबर जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो दर्पण सूत्र से हम लगा देते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर मान रख देते हैं तो क्या होगा, आइए मान रखते हैं 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/-30। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो v का जो मान आएगा वो कितना आएगा, v का मान आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसमें, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 7.5 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ऑप्शन से अब देखिएगा कि प्रतिबिंब 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु के बीच बनेगा। आंसर हो जाएगा वो होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2√2 साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 गुना कॉस 60 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। आइए मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2√2 और साइन 45 डिग्री का क्या जानते हैं 1/√2 और इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब प्लस जो होगा 2√3 गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 और माइनस साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। बस इसे सोल्व कीजिएगा तो 1 + 3 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा डी। यदि 7500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, कितना मूलधन दिया हुआ है 7500, दर कितना दिया हुआ है तो 8% दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष दिया हुआ। अर्धवार्षिक की दर कितना होगा, अगर वार्षिकी की बात करते हैं तो दर कितना होगा 8% में से भागा दे देंगे 2, कितना हो जाएगा 4%। समय कितना हो जाएगा, तो समय दुगना हो जाएगा, 1.5 था उसे 2 से गुना कर देंगे तो 3 वर्ष होगा। अब मिश्रधन का वो फार्मूला लगा दीजिए P × 1 + R बटा 100 के पावर n, यानी हो जाएगा 7500 गुना 1 + 4 बटा 100 के होल क्यूब। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 7500 गुना 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 8436.48। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो ब्लड रिलेशन का है। A + B का अर्थ A B की माँ है, A - B का अर्थ A B का पिता है, A × B का अर्थ A B की बहन है, A भागा B का अर्थ है A B की पुत्री है। तो एक दिया हुआ है इक्वेशन, उसी से निकालना है S और T का क्या संबंध है। तो कह रहा है कि P + R, यानी जो P क्या है वो
ए की अतिका है, आर की माँ है, क्या है, आर की ये माँ हो जाएगी, पी जो हो जाएगा वो आर की माँ हो जाएगी। और टी और आर में क्या संबंध है, तो वो बहन का संबंध है। और टी और क्यू में क्या संबंध है, तो ये पिता का संबंध है, कितने का, पिता का। और उसके बाद टी और क्यू का हो गया। क्यू और एस में, क्यू और एस में किसके संबंध है, तो ये पुत्री का है, पुत्री का एस का संबंध है। और एस और यू में क्या संबंध है, तो वो माँ का, क्योंकि वो प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा यू। और टी और एस में क्या है, पत्नी का संबंध है, क्या है, पत्नी का। तो हमारे पास एस और टी का जो संबंध है वो पत्नी का हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज सिपाहियों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई उस श्रेणी विशिष्ट के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है कि कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 12। आंसर क्या हो जाएगा, डी 12 जो है वो महिला सिपाही विवाहित नहीं है। नीचे दो कथन है और निष्कर्ष के बारे में है, तो ये देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, जो कुछ जो विद्यार्थी हैं ये हो जाएगा क्या, विद्यार्थी। और ये कुछ खिलाड़ी है, क्या है, खिलाड़ी है। उसके बाद कह रहा है कुछ खिलाड़ी जो हैं वो एथलीट है, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरह का एथलीट हो जाएंगे। या इस तरह बन सकता है कि कुछ विद्यार्थी जो है वो खिलाड़ी हैं और कुछ जो एथलीट भी हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से इस तरह बन जाएगा। अभी तीन ये भी हो जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगा, ये खिलाड़ी हो जाएगा और ये एथलीट, इस तरह के भी बन सकता है। अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, ये गलत है। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सही है। कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, तो यहाँ पर तो 2 सही हो जाएगा। लेकिन एक पहला और दूसरा में या तो 1 या 2 सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2, और या तो 1 या 2 निष्कर्ष निकलता है ये दूसरे फिगर से। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग में छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी कौशल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। यदि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर विस्थापन 0 हो तो W बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। बल तो हमारे पास F जो दिया हुआ है और 0 ये विस्थापन हो गया तो ये 0 हो जाएगा। जो कार्य हमारे पास होगा वो 0 होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते क्रम है। विद्युत चुंबकीय तरंग का आवेश 0 होता है। यह तरंग प्रकाश के वेग से गमन करता है। इस तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों लंबता होती है। माइक्रो तरंग की खोज हर्ट्ज ने किया था। अवरक्त उसमें विकिरण है। एक्स किरण की खोज रोन्टसन द्वारा किया गया था। और गामा किरण जो है वो उच्च ऊर्जा एवं आवृत्ति के तरंग होती है। अगला प्रश्न है, यदि आयकर में 12% की कमी हो जाती है और यथार्थ आय में 5% की वृद्धि हो जाती है तो आयकर की दर क्या होगा। एक ट्रिक है, आयकर की दर बराबर जो होता है वो 5/5 + 12 कर दीजिए गुना 100 कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500/17 बराबर 29.7/17%। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। अगला है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 10, 15, 20, 24 एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि सभी घंटियाँ एक साथ 7 बजे सुबह बजते हैं तो 3 बजे अपराह्न तक कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 10, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120 जो कि मिनट में आएगा, यानी 2 घंटे आएगा। अब कह रहा है कि 7 बजे सुबह से 3 बजे अपराह्न तक कितने होगा, 7 बजे से 3 बजे तक कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो गए। और 2 घंटे के अंतराल पे बजता है तो 8 घंटे में कितने बार बजेगा, तो 2 से भागा दे देंगे 4। यहाँ आंसर हो जाएगा
4 बार 7 बजेंगे। उस विकल्प आकृति के चुने जो दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति में घुमाना नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी में। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है जब काउंट कीजिएगा तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी, टोटल 30 आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। आइए करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा कि माइक्रोन, दूसरा में कौन सा हो जाएगा मिलीमीटर, तीसरा में हो जाएगा सेंटीमीटर, चौथा में जो हो जाएगा वो मीटर, पांचवा में जो हो जाएगा वो किलोमीटर और छठा में जो हो जाएगा वो मील हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ये बढ़ते क्रम में तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मल्ल्यागिरी इसकी उस सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गडजात पहाड़ियाँ। गडजात पहाड़ियों में मल्ल्यागिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक है। यह आर्कियन युग से निर्मित हुआ है। गडजात पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी मल्ल्यागिरी की ऊंचाई जो है वो कितना है 1187 मीटर है। उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी दौमली है जिसकी ऊंचाई जो है 1672 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी पड़ती है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। अगला है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे? ध्वनि का वेग आंसर हो जाएगा सी, तरंग धैर्य पे। ध्वनि का वेग तरंग धैर्य पे निर्भर करता है। किसी माध्यम में तरंग धैर्य पर ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है 343.59 मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग बराबर होता है कितना? आवृत्ति गुना तरंग धैर्य होता है। ध्वनि वेग एक यांत्रिक तरंग है जिसकी चाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है: तापमान पे, आर्द्रता पर, माध्यम की गति पर और गैसों के अनुभार पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। सही आंसर हो जाएगा बी, स्थिर ऊंचाई पे। भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग तल से कितने किलोमीटर? तो 35,800 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह के प्रमुख गुण हैं, यह परिक्रमण काल के दौरान पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आवर्तकाल इसका कितना होता है? 24 घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है। और यह गोलाकार कक्षा पृथ्वी के भूमध्यरेखीय तल के साथ संकेंद्रित और समतलीय होता है। पृथ्वी के सापेक्ष इस उपग्रह का सापेक्ष वेग जो होता है वो 0 होता है। अगला है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 35 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। एक द्विघात समीकरण है, क्या है? 2x² - 3x - 35 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 2x² - 10x प्लस 7x - 35 बराबर 0, 2x + 7 और x - 5 बराबर 0। x का मान हो जाएगा -7/2 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये अल्फ़ा हो गया और ये जो हमारे पास आ गया वो बीटा आ गया। अब कह क्या रहा है कि अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू के मान निकालना है, यानी -7/2 के होल क्यू प्लस 5 के होल क्यू। सोल्व की जगह -343/8 प्लस 125 और 128 ने 125 657/8 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। द्विघात समीकरण है x² प्लस 30x प्लस 104 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। इसे जब मूल ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा? इसे तोड़िए, x² प्लस हमें 26x प्लस 4x करेंगे तो 30x हो जाएगा प्लस 104 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 26 और प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 26 = 0 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 26 = 0। x के मान जो हो जाएगा वो -4 और -26 होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिसमें कि 2 नज़दीकी फलकों पर एक जैसा रंग ना हो जाए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कम से कम 3 रंगों का। कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि 2 नज़दीकी फलकों पर एक जैसा रंग ना हो। मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। अगर ये घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, इधर प्रवेश द्वार है और वो दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है, क्या है? दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है।
ठीक है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ती है और ताज़े उत्पाद फ्रेश प्रोडक्ट वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही? तो वो घर से निकलती है, दाहिने तरफ दुकान जाती है, लेकिन दुकान से फिर दाहिने मुड़ते हुए ताज़े उत्पाद गलियारे की ओर जाती है। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम में। चलिए, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ कचरा ना फेंके, यदि आप इसे नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कथन है। निष्कर्ष क्या है? कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। दूसरा है, यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष सेकेंड पालन करता है। चूँकि चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर लिखी गई है, यह कथन में नहीं दिया गया, और न ही कचरा फैलाने पर हर जगह जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा कथन में जिक्र नहीं है। तो ये दोनों जो है वो निष्कर्ष सही नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है और बामन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिए जाने की उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आँख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? एक व्यक्ति है जो अपनी आँख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को निवारण करने के लिए हम कितना लेंस के डायोप्टर के चश्मे लगाएंगे? तो लेंस की क्षमता जो P बराबर जो होता है वो कितना होता है? 100/f होगा। ये cm में है, ऐसे 1/f होता है मीटर में। तो 100/60 करेंगे तो हो जाएगा 5/3, यानी 5/3 डायोप्टर के लगाना है। लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक जो होता है 1/f होता है, 1 मीटर होता है, और ये डायोप्टर होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा बी। उत्तल लेंस की क्षमता +d है एवं अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो -d होता है। और नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित विभवांतर घटेगा। प्रेरित विभवांतर जो है वो घटे। ये फैराडे के नियम के अनुसार यदि चुंबकीय की गति कुंडली के सापेक्ष अधिक या कम कर दी जाती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आती है। इसके कारण संबंधित कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में गति के बढ़ने पर प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र में गति के घटने पर घट जाता है। अगला है, निम्नांकित चित्र में L/m और P/q है। पैरेलल में बाई नहीं है, L पैरेलल m है, P पैरेलल q है। तो x का मान क्या होगा? अगर ये 104 डिग्री है, यहाँ पर अगर हम एक देखते हैं और ये कोण 2 और ये x है, तो हमें निकालना है कि कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 104 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। और कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? वो 180 डिग्री माइनस 104 बराबर कितना हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा। और कोण 2 जो है वो बराबर है कोण x का, यानी 76 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो संगत कोण है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए पाई चार्ट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अध्ययन के तरीकों का विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं तो कक्षा 12 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? होम ट्यूटर का कर रहे हैं और होम ट्यूटर कितने % है? तो वो है 9% है। ये होम ट्यूटर का है, तो 9% बराबर 18 विद्यार्थी, तो 100% यहाँ निकाल देना है। तो 18/9 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा डी, 200 विद्यार्थी। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर अगर हम 342 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। और अगर 348 को हम 3 से देंगे तो 116 हो जाएगा। 435 को 3 से देंगे तो 145 हो जाएगा। और 413 को अगर 3 से, तो ये पूरे नहीं कटेगा, 137.6 आएगा। यानी 413 को छोड़कर अन्य सभी 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 413 नहीं हो रहा। और संगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब आइए कथन और धारणा है कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं।
धारणाएं हैं, बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये, केवल धारणा ये निहित है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक दिया हुआ है समीकरण, दिए गए विकल्पों में कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में आता है। बी और क्या है, एक्स के ठीक बीच में आता है। कितना टोटल है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 है। 2 2 4 1 5 1 6 इधर कीजिएगा, 6 इधर कीजिएगा, तो ये जो हैशटैग ए आ रहा है वो बीच में है, ये बीच में, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य से प्रसिद्ध है। सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है सोंडोल नृत्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत का लद्दाख क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सोंडोल नृत्य में कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम लद्दाख में हेमिस मठ के पास चल रहे बौद्ध कार्निवल नरोपा उत्सव के समापन के दिन आयोजित किया गया था। लद्दाख ने शाही नृत्य के रूप में जाने वाले सोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, ऊपर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के सूत्र आवर्त सारणी के ऊपर लिखे जाते हैं। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, C4H8। C4H8 कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। जो ब्यूटीन है एल्कीन श्रेणी से संबंधित है। C3H8, CH4 और C2H6 एल्केन श्रेणी से संबंधित है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, और एल्काइन श्रेणी का होता है CnH2n-2। ये जो होता है वो एल्काइन श्रेणी का होता है, ये जो होता है वो एल्कीन का होता है, और ये जो होता है वो एल्केन का, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक बाल्टी के 2 वृत्ताकार छड़ों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा छोरों का, छड़ नहीं होता, छोरों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा। इस तरह के जो होता है हमारे पास बाल्टी, एक ये बाल्टी है, यहाँ पर नीचे छोटा होता है और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बाल्टी है, एक का कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और इन दोनों की जो ऊंचाई है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होगा πh/3 r² - r² प्लस बड़ी आर और छोटी आर। एक बड़ी r² - छोटी स्क्वायर, और उसमें प्लस होगा बड़ी आर इंटू छोटी आर। बस आप मान रख दीजिए 1/3 गुना 22/7 और गुना 28, छोटी कोष्ट 18 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 18 गुना 12। बस इसे सोल्व कर दीजिए, हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,064 सेंटीमीटर क्यूब। 20,064 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा डी। यदि 4 के पावर 2n+1 बराबर 2 के पावर 3n+9 है तो n का मान क्या होगा। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 2n+1 बराबर 2 के पावर 3n+9, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ होगा 4n+2 बराबर 3n+9, ऊपर वाला पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, तो n का मान जो निकल जाएगा वो 7 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। आइए देखते हैं, अगर इसको देखते हैं 1 + 0 + 0 + 9 + 5 बराबर कितना हो जा रहा है, 15, और 5 5 5 को भी जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 क्या हो जा रहा है, 15, यानी दोनों 15 15 जोड़ के है। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो 7 3 10 2 12 हो जा रहा है। अगर इसे 246 को भी जोड़ 6 4 10 2 12, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा बी। उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। सही आंसर हो जाएगा ए, सेना। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका सरकार के 3 अंग है। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं, जबकि सेना हमारी रक्षा करते हैं, अतः सेना अन्य विकल्पों से जो भिन्न है। कौन सी विकल्प आकृति को निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। बीबी का मकबरा,
सही जवाब हो जाएगा बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मुगल युग का स्मारक है। इसे सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास रासो बानो बेगम की याद में बनाया है। ताजमहल के समान होने के कारण संरचना को दक्कन के ताज के रूप में भी जाना जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। और सती बुर्ज जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कॉपर का जो होता है परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कॉपर का जो है परमाणु संख्या वो 29 होती है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो ये हो जाएगा किसके बराबर? तो हो जाएगा पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है। अगर हम AR की बात करते हैं, आर्गन जो है उसके बाद 4s1 3d10, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास सेम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी का। Cu जो होता है कॉपर का, यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यह 1B का 11वें वर्ग का तत्व है। 1B या 11वें वर्ग का तत्व है। यह सिक्का धातु है यानी कॉइनेज मेटल है। यह संक्रमण धातु है। कॉपर सभ्यता के प्रारंभ में खोजी गई जो पहली धातु है। अगला प्रश्न, एक विद्युत अपघट विलयन में धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन। एक विद्युत अपघट में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण आयन है। विद्युत अपघट विलयन में धारा का प्रवाह करने पर यौगिक अपने आयनों में टूट जाते हैं जो विलयन में धारा प्रवाह का कारण होते हैं। इसे विद्युत अपघट कहते हैं। विद्युत अपघट दो प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट। अगला प्रश्न है 3 + 2√2 के पावर -3 + 3 - 2√2 के पावर -3 बराबर क्या होगा? जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/3 + 2√2 के पावर 3 हो जाएगा प्लस 1/3 - 2√2 के जो पावर है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा और आगे तो 3 - 2√2 के होल क्यूब प्लस 3 + 2√2 के होल क्यूब हो जाएगा। डायरेक्टली हो जाता है। तो इससे जब आगे और सोल्व कीजिएगा तो 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2 के होल क्यूब -3 × 3 - 2√2 × 3 + 2√2 × 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2। ये पूरा उसे तोड़िएगा AQ प्लस BQ के, तो इस तरह के टूटेगा। और आगे इसे सोल्व करिए 6Q - 3 × 1 × 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 216। 6 के होल क्यूब क्या होगा? 216 - 18 बराबर 198। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 198। एक दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तु बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पे 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? और लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 1000 का है लेकिन वो 800 ही बेचता है बटा 800 गुना 1000 कर दीजिए। आंसर वही हमारे पास आ जाएगा 200 बटा 800 गुना 100 बराबर 25%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी 25%। एक निश्चित कूट भाषा में चार्ट को इस तरह लिखते हैं और इसे इस तरह उसी कूट भाषा में वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या इस तरह लिखा है। CHART, यहाँ पर है TRACH है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ C यहाँ चला गया है, H यहाँ चला गया है, A यूँ ही है, R यहाँ चला गया है और T जो है वो यहाँ आया है। इसी तरह अगर वर्ड को लिखेंगे तो सबसे लास्ट में कौन हो रहा है? दूसरा अक्षर वाला, वो इधर हो जाएगा, W इधर हो जाएगा, D इधर हो जाएगा, L इधर और R बीच में रह जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा B। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आता है। आइए 6 × 3 अब प्लस 1 करेंगे तो 19 आ जा रहा है, यानी 6 × 3 कर रहे हैं अब प्लस 1 जोड़ रहे हैं। उसी तरह 12 × 4 48 प्लस 1 49। अब इस किस तरह करना है कि 21 गुना अगर हम 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 84 प्लस 1 85। आंसर हो जाएगा 4। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? ग्रीन राइजिंग, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल का लॉन्च किया है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बनिक पदार्थ।
जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा को गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। मिट्टी में जब कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है तो अपघटन के उपरांत उत्पन्न अम्लीय प्रतिक्रिया पीएच स्तर को कम करने में सहायक होता है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का जो है वो रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। NH3 प्लस HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बनाता है। अगला प्रश्न है कि एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हाफ भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भरा जाएगा? ए जो है वो कितना 50 मिनट में, अब बी जो है वो 75 मिनट में। और दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 150 हो जाएगा। इसकी जो कार्य क्षमता है वो +3 है, इसका है 2 है लेकिन माइनस में, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 - 2 = 1। पूरी टंकी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? 150/1 मतलब 150 मिनट तो लगता पूरे भरने में, लेकिन आधा भरा हुआ है तो इसे हाफ से भागा दे देंगे, सीधे हो जाएगा 75 मिनट लगेगा। कितना? 75 मिनट। सही आंसर हो जाएगा बी। इतना का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी? तो जैसा कि हम लोग थ्योरी जानते हैं कि यदि किसी संख्या में कुल अंकों की संख्या सम हो, अगर अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंकों की संख्या हो जाएगी, अंकों की संख्या टोटल जितनी जो संख्या है उससे 2 से डिवाइड दीजिए, कर दिया। अगर किसी संख्या में कुल अंकों की संख्या विषम हो, अगर विषम हो तो कितना हो जाएगा? संख्या +1 जोड़ के 2 से भागा दीजिए। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें 2, 2, 4, 6, 2, 8 है, टोटल 8 है जो कि सम है। 8 में से 2 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर आएगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। P से जो हमारे पास R गया है वो +2 है, R से T गया है +2, T से भी +2, V से X +2, X से +2 क्या होगा? वो Z होगा। C से F जो है वो +3 है, F से I +3, I से L +3, L से O +3, O से +3 क्या होगा? R होगा। तो यहाँ पर ZR होगा, ऑप्शन C हो जाएगा। यदि भागा का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, अब माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी, 47 हो जाएगा। जब इसे चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48 भागा 6 गुना 5 + 8 - 1 = 8। इसे सोल्व कीजिए, 47 आएगा। मार्च 2024 में आयोजित होने वाला भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई टीम के मालिक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ बच्चन। मार्च 2024 में आयोजित होने वाला भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई टीम के मालिक अमिताभ बच्चन हैं। दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से हैं। अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय के सुपुत्र हैं। भारत का पहला टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीनगर टीम के मालिक अक्षय कुमार हैं। और भारत का पहला टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ISPL रखा गया है। ब्यूटेनोट खाली स्थान कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। आंसर हो जाएगा बी, कीटोन। ब्यूटेनोन कीटोन का कार्यात्मक समूह युक्त 4 कार्बन वाला यौगिक है। ये R होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा। कीटोन समूह का प्रथम यौगिक प्रोपेनोन है। एल्डिहाइड को किस तरह करते हैं? तो CHO को। एल्कोहल का ये है OH, कार्यात्मक समूह जो है OH है। और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका क्या होता है? COOH होता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना जाइलम। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से पुराना जाइलम स्थान साइट का उपयोग किया जाता है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 72 किलोमीटर/आवर की गति से चलती हुई रेलगाड़ी किसी खंभा को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? चाल गुना क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। चाल 72 को 5/18 से ये कर देते हैं, गुना 40 सेकेंड है क्योंकि सेकेंड में यहाँ दिया हुआ है, तो हो जाएगा हमारे पास 20 × 40 = 800 मीटर। आंसर हो जाएगा डी। किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया। उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला। संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा?
तो सबसे पहले 7 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब 7/8 गुना 56 यानी 49 आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर देता है, भागा कर देती है, तो 8/7 56 हो जाता है, ये 64 आ जाता है। तो ये कितना अधिक हो गया, तो ये 15 अधिक हो गया। 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो 56 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 15/15 गुना 56। आंसर हमारे पास आ जाएगा 56। तो अभिष्ट योगफल जो हो जाएगा 5 + 6 11। संख्या जो निकल के आया वो 56 था, लेकिन योगफल 11 है। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 3 से +3 गया, 6 से 9 +3 +12 +15 +18 फिर 21 24 24 और 3 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 28 है। तो हमारा ये जो श्रृंखला है वो गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू रनवे का उपयोग न तो पहले करेंगे और न ही अंत में। एस और आर के बाद उसका दूसरा उपयोग करेगा। एम ओ के पहले इसका दूसरा उपयोग करेगा। एन ओ के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करेगा। आर क्यू के ठीक पहले उपयोग करेगा। एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो उड़ान के रनवे का प्रयोग का क्रम क्या होगा, सबसे पहले एम होगा, पी ओ एन आर क्यू एस, इस तरह का रनवे का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा सी पी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य जिनका 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया, किस घराना से संबंधित थी। प्रभा अन्य कौन, प्रभा अन्य। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किराना घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य किराना घराना से संबंधित थी। डॉक्टर प्रभा अन्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया था। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। किराना घराना गायन की ख्याली गायिका परंपरा का है। किराना घराने से संबंधित प्रमुख जो संगीतकार है, उस्ताद अहमद करीम खां, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। बड़े गुलाम अली खां साहब पटियाला घराने से संबंधित है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित है। सबसे पुराना जो घराना है वो ग्वालियर घराना है। धमनी व सीरा में रक्त का पीएच होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धमनी में अधिक व सीरा में कम होता है। धमनी व सीरा के रक्त का पीएच में धमनी में अधिक व सीरा में कम होता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सीरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त एक संयोजी उत्तक है। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन बेरिविर। कैल्सीफेरॉल और उसकी कमी से होने वाला रोग अस्थिरुग्णता। नियोसिन की कमी से पिलाग्रा चर्मदा। कोबालामिन के कमी से संघातिक ये रक्ताल्पता। और जो राइबोफ्लेविन है उसकी कमी से जो होता है किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस रोग होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीपिटल लोब। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में पश्च कपाल भाग मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। अगला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली ए सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए है औसत 5 क्रमागत का, तो जिससे सम संख्या का, तो यहाँ पर a-2 हो जाएगा, a-4 है। अगर एक तरह करते हैं, एक यहाँ पर होगा, एक ये है, यहाँ पर a+2 होगा और यहाँ पर a+4 होगा। इतने का जो है हमारा औसत जो है वो क्या है, वो a हो रहा है। लेकिन कह रहा है इसके बाद 5 और क्रमागत, तो 5 क्रमागत का a+4 हो जाएगा, सॉरी a+6 हो जाएगा, a+8 हो जाएगा, a+10 हो जाएगा, a+12 हो जाएगा और a+14 हो जाएगा। 5 और हो जाएगा। अगर अभिष्ट औसत की बात करें तो फर्स्ट को जोड़ते हैं और प्लस क्या करते हैं, लास्ट को यानी 10वां वाला को जोड़ेंगे और बटा 2 से विभाजित। तो फर्स्ट में क्या है, तो वो है a-4 है, और 10वां में कौन है, a+4 है, प्लस a+4 नहीं 14 है, अब बटा 10 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a2a अब प्लस कितना -4a 14 है, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, a+5 ये बटा 2 है, बटा 2 से कट जाएगा, a+5 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा डी।
यदि एक निश्चित कूट में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा। हाउस एच का जो होता है 8 होता है, ओ के 15 होता है, यू के 21 होता है, एस के 19 होता है और ई के 5 होता है। सबको जोड़ेंगे तो 68 आता है, वही 68 लिखा हुआ है। उसी तरह कैस्टल को अगर हम जोड़ेंगे कितना है 3 + 1 + 19 + 20 + 12 + 5 टोटल कितना हो जाएगा 60। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाएं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है, विनय दाएं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और विनय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियां हैं जिनमें से सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 7 + 5 + 5 एक बेंच पे और कितनी है वो, तब 5 छात्र कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियाँ, तो 6 से गुना कर देंगे हो जाएगा 102। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में दिसंबर 2023 में इसरो प्रमुख ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 साल में कितने उपग्रह प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। आंसर हो जाएगा ए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो एस सोमनाथन है। इनमें से कौन सा एक कोशीय जीव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव वह जीव होता है जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। एक कोशीय जीवों में एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकारों को पूरा करता है। एक कोशीय जीव में कसाव पाए जाते हैं जैसे अमीबा, पैरासियम। अगला है किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार के आदि को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए समलक्षणी, फेनोटाइप। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को समलक्षणी या फेनोटाइप नाम से जाना जाता है। फेनोटाइप माता पिता के आनुवंशिक गुण की अभिव्यक्ति है लेकिन उन्हें विरासत में नहीं मिलता है। जीनोटाइप में एक जीव के वंशानुगत जानकारी होती है। जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। जीनोटाइप के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए परमपोरुल NIT वारंगल में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। वो NIT तिरुचिरापल्ली में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। एक काम को 16 दिन में कर सकता है ए और बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपया है तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या है। तो आइए राशि निकालते हैं। एक जो है वो 16 दिन में और एक ये 24 दिन में, प्लस 1/x है जो कि मिलके करता है कितने दिनों में। सी का है वो दिया हुआ नहीं है और टोटल कितना 1/6 दिन लगेगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा मान जो हो जाएगा वो x का वो कितना हो जाएगा वो 16 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 दिन आ जाएगा। अब पारिश्रमिक अनुपात जो होगा वो 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/16 यानी 3:2:3 में है। तो टोटल क्या है 8 है। तो पहला एक अगर देखते हैं तो 3/8 गुना 400 तो इसे 150 रुपया मिलेगा। बी को मिलेगा 2/8 गुना 400 बराबर 100 रुपया मिलेगा। और सी को मिलेगा 3/8 गुना 400 बराबर 150 मिलेगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। आइए देखते हैं 7 127 6 में क्या है 7 + 6 के स्क्वायर करेंगे माइनस 7 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस क्या है 42 बराबर 127 आ रहा। 7 + 6 के स्क्वायर माइनस 7 गुना 6 कर देना है। उसी तरह अगर इसे करते हैं 8 + 5 8 + 5 13 के स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 40 यानी 169 माइनस 40 घटाएंगे तो 129 आएगा। तो इसमें से कौन सा सेट है जो सेम मैच कर रहा है। तो अगर हम सी को देखते हैं 10 जो है + 4 10 4 14 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाता है 14 के। अब माइनस 10 गुना 4 करना है तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना 156। तो ये सही हो जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आइए देखते हैं किस तरह है। n से -1 करेंगे तो O होगा और O से +1 करेंगे तो P होगा। यानी हमारे पास जो O आ रहा है वो N और P के ऊपर है। ये -1 से है और ये +1 से है। ठीक उसी तरह अगर हम M देखते हैं उससे -1 करेंगे तो क्या हो जाता है N हो जा रहा है और इससे +1 कर रहे हैं तो O हो जा रहा है। तो यहाँ पर संबंध जो ON लिखा गया है O और N ये यहीं से निकल कर आया है। उसी तरह HG और MO को बीच देखेंगे तो हमारे पास I और N निकलता है।
ठीक उसी तरह अगर S से देखेंगे, S माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, T होगा, और T प्लस 1 करेंगे तो U होगा। यानी हमारे पास ये आ जाएगा, इसी सीरीज में आंसर हो जाएगा C। भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नंदिनी दास को किया गया। भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया? तो नंदिनी दास को। उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब्दुल्लाही मायर ने UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 जीता है। और ये था प्लेटफॉर्म के ALP टेक्नीशियन 2024 के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।